नमस्कार, मैं हूं मेहंदी हसन और आप सब देख रहे हैं माई भारत न्यूज़। जैसा कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जैसे ही देश में इलेक्शन किसी भी स्टेट में अनाउंस होते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति शुरू कर देती है कि विकास के मुद्दों पर से जनता का ध्यान भटककर हिंदू और मुस्लिम पर हो जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आरएलडी के धौलाना से विधायक असलम चौधरी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो आप एआईएम के अध्यक्ष के बयान देख लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान देख लीजिए, जिससे कि जनता का ध्यान भटकाकर विकास के मुद्दों से हटाकर सीधा हिंदू मुस्लिम पर केंद्रित किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल पर आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जैन जी का जन्मदिन है, उनको हार्दिक बधाई करता हूँ, शुक्रिया देता हूँ और तमाम ही कार्यकर्ता हूँ इसके साथ आपके चैनल के माध्यम से। आपने जो भी पूछा है, कभी भी बीजेपी वालों को जो मुद्दा है, किसान, मजदूर, युवा, महिला, किसी के बारे में उन्होंने कोई विकास की बात नहीं सोची। पूरे 5 साल के अंदर उनका एक भी अपना कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जिसे बनाने का। मेट्रो है, जहाँ तक माननीय अखिलेश जी ने बनाई थी वही रुकी हुई है। आज तक उसके बाद मेट्रो का कोई कार्यक्रम, चाहे लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, नहीं बढ़ा। दूसरे जितनी भी सड़कें हैं, जितनी परियोजना है, वो माननीय अखिलेश जी के टाइम की उनका वो उद्घाटन करें। चूँकि बीजेपी के पास तो एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, इससे अलावा कुछ नहीं। आज प्रदेश के युवा, प्रदेश की बहन बेटियां, प्रदेश के किसान, प्रदेश का नौजवान सब परेशान। चूँकि इन्होंने जितनी भी परियोजना हैं, सरकारी जितनी भी योजना है, चाहे वो रेलवे हो, बिजली विभाग हो और बहुत सारे विभाग को प्राइवेट में बेचने का। जब सारे विभाग प्राइवेट को ये दे देंगे तो आज जो बच्चा बीटेक, MBBS, LLM डिग्री प्राप्त करके धक्के खाते फिर रहा है, उसे सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी? प्राइवेट वाले अपनी मर्जी से 8,000 रुपये, 10,000 रुपये नौकरी करते, 8-10 हज़ार रुपये में यहाँ खर्चा चलना है। तो सरकारी नौकरियाँ जो इन्होंने ख़त्म की हैं, युवाओं के साथ जो धोखा किया है, किसान के साथ जो धोखा किया, अगर किसान मजबूत होकर धरना प्रदर्शन ना करता, आज ये तीनों काले कानून वापस ना होते और किसान की ज़मीन को भी हाथ निकाल। इसलिए किसान, मजदूर, युवा ने सबने सोचा है कि इन लोगों को यहाँ से भगाने की तैयारी में है और भगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इनके पाँव यहाँ बीजेपी के जब आपसे कुछ साल पहले तक राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा, एक बयान आया केशव प्रसाद मौर्य का कि अब हमने राम मंदिर बना लिया है, अब काशी और मथुरा की बारी है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं इसमें यह कहना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, पूरे देश के इंसानियत ने, पूरे देश की उम्मत ने उसको समझने का काम किया और अपना आराम से मंदिर बनाने का काम किया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसको आदेश को सबने माना। अब रही बात मथुरा, आज किसान, मजदूर, युवा ने, हमारे हिंदू भाई हैं या मुसलमान हैं, वो इनकी चाल को समझ के इनकी चाल में आ गए। चूँकि पहले मुजफ्फरनगर के अंदर इन्होंने दंगा भड़काकर सत्ता हत्याने का काम किया। आज हमारे तमाम हिंदू समाज के भाई मथुरा में सीना लड़ा के खड़े हो गए कि आइए कौन आता। तो चूँकि इस आड़ में इन्होंने देश के किसान, मजदूर को सबको लूटने का, वो सब इनका अब चलने वाला नहीं है। जहाँ जरूरत हमारी पड़ती है मुसलमान भाइयों की कहीं, और इनके हमारे यहाँ मेरी विधानसभा के अंदर 2 गांव के अंदर जोगीपुरा सरावा रास्ता बीच में है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। आप देहरे पहुँचे, ये 3 फुट बीच में गली है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। उस भाईचारा हमारा तो चला आ रहा था हिंदू मुस्लिम का, उसी से देश को आज़ाद किया, भाईचारे से देश को आज़ाद करने का काम किया, भाईचारे से देश को तरक्की पे लाने का काम किया, भाईचारे से देश की GDP बढ़ाने का काम किया। अब इन्होंने तमाम GDP, आज उत्तर प्रदेश की माननीय जयंत जी कह रहे थे उस दिन हाथरस में, वहाँ इखलास में, कि 1.9 GDP उत्तर प्रदेश की। जिस प्रदेश की इतनी GDP पीछे चली जाएगी, उसका किसान, युवा, मजदूर, महिला कैसे उद्धार? तो ये सब चूँकि उन्होंने कहा था, उन्होंने साफ साफ कहा था, इनको पता ये फाइल देखते नहीं है, ना इनको फाइल देखनी आती। इनको क्या है, आज जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम है,
आज लोकदल और समाजवादी का यहाँ जयंत जी के जन्मदिन पे प्रोग्राम था, अधिकारियों को बोल दिया बिजली काट दी। ये एक्शन एसडीओ इन्हें ये नहीं दिख रहा कि सत्ता चलेगी है बीजेपी की, तुम्हारे आका ये चले गए हैं, आ रहे हैं हम। जिस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं, इनकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों पे, मजदूरों पे, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों पे बड़ा बड़ा बकाया है। किसान पे किसी पे अगर बिजली के बिल के 50,000 या 20,000 हो गए, उसका कनेक्शन काटते हैं, मीटर उखाड़ लाते हैं, FIR करते हैं। बड़े उद्योगपतियों पे आप निकाल लीजिए, किसान मजदूर पे कितनी FIR हुई हैं, बिजली FIR हुई हैं, उद्योगपतियों पे कितनी हुई हैं। तो ये सब चाल समझ गए। किसान, मजदूर, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक होकर इनकी चालों को समझ गए हैं। इनका मंदिर मस्जिद वाला, हिंदुत्व वाला विद्वान नहीं चलेगा। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान भाई, उनका एक बयान वायरल हुआ है, जो अभी सरकार ने हाल ही में 18 साल से बढ़ाकर लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये उम्र बढ़ाई जाएगी, 21 साल कर दी जाएगी, तो लड़कियां आवारापन पर उतर आएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने कहा है शरीयत के हिसाब से, हमारे मुस्लिम में शरीयत के हिसाब से जो बालिग बच्ची हो जाती है उसका निकाह होना चाहिए। और वो मेरे से बहुत बड़े सीनियर हैं, वो दीन को भी, शरीयत को भी और देश की कानून को भी समझने वाले हैं। चूँकि कई बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वो बड़े सोच समझ कर। इगलास में एक रैली हुई थी आपके, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ पाए थे, लेकिन जयंत चौधरी ने उस रैली को संबोधित किया था। वहां पर मंच पर एक घटना हुई थी कि ज़मीरुल्लाह खान ने आगे आने की कोशिश की थी, तो शायद आपके RLD के किसी नेता और जयंत चौधरी ने उनको पीछे कर दिया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया सभी मुस्लिम लीडरों को लेकर कि वो धक्के खाने RLD में या समाजवादी पार्टी में क्यों रह रहे हैं, वो हमारे मंच पर आए और हमारे साथ जुड़े। इस पर आप असदुद्दीन ओवैसी को क्या जवाब देंगे? मैं माननीय बड़े भाई से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आने वाली रैली में हमारे एक भाई हैं, वो जब उन अखिलेश जी ने उन्होंने मंच पे बुलाकर सम्मान दिया, बातचीत भी कर दी, कोई दूसरा आदमी प्रतीक चिन्ह दे रहा है, कोई भी दे रहा है, तो वो चाहेगा मेरा फोटो खींचे। अब मैं ज़बरदस्ती उसके आगे अड़ जाऊंगा तो वो हटाने का काम करेगा। दूसरी बात, जिसी विधायक की, पूर्व विधायक की आपने बात की, असदुद्दीन जी ये देख लेना चाहिए उस फोटो में, जिस तरीके से हमारे भाई वो बीच में आए, सीनियर लीडर हैं, देश के चमकते सितारे हैं। अब जिस तरीके से वो एकदम अचानक दोनों लीडरों के बीच में सिर दे के आए थे, तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बनता है, हम लोगों को देखना चाहिए कहाँ क्या करना। धक्का नहीं दिया, हटाया, धक्का भी नहीं दिया, हटाया भी नहीं। अचानक जब कोई बीच में आ जाएगा, तो एकदम अफसोस सा होगा, तो उससे कहा जाएगा भाई पीछे हो जाए। इसी तरीके से माननीय जयंत जी ने, त्रिलोक त्यागी जी ने कहा था। चूँकि वहाँ मैं माननीय ओबीसी से कहना चाहूँगा, आप पहले फोटो कैमरा देखें। ये जनता शिक्षित हो गई, अशिक्षित नहीं रही है, जनता शिक्षित है, चाहे मुस्लिम है, कोई भी समाज है, शिक्षित हो गया। साफ साफ जिस तरीके का वो फोटो है, अगर मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी भी होते, वो भी अचानक भी एकदम कहते कौन है, तो ये बात चलने वाली नहीं। आपके हिसाब से आपका गठबंधन कितनी सीटें ले रहा है? ये तो 300 पार कह रहे हैं, हम तो पूरे 350 पार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गठबंधन से विधायक धौलाना से असलम चौधरी, जिनका कहना था कि महागठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा और सीटें 350 से पार जाएंगी। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, हापुड़।